हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो जैसे कि हमने मात्रक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मात्रक दो प्रकार के थे, एक तो मूल मात्रक, एक तो उत्पन्न मात्रक, है ना। तो उसी प्रकार से अपना नेक्स्ट उसका टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती है ना। तो विमी सूत्र निकालने के लिए हमको ना मात्रक की पद्धतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग मात्रक के बारे में जानते हैं। तो मात्रक की पद्धतियाँ ना चार प्रकार के होता है। एक तो CIGS पद्धति, हाँ इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। उसी प्रकार से ना MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। उसी प्रकार से ना FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। एक तो रहता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति बोलते हैं इसको, हम ना अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद ना मूल मात्रक का ना कुछ भौतिक राशि होता है, तो भौतिक राशि का ना मात्रक भी होता है ना। तो क्या है ना, यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक की पद्धति कितनी होती है, चार होती है। जैसे कि ना CIGS पद्धति, और दूसरा MKS पद्धति, और FPS पद्धति, और है हाँ SI पद्धति। SI पद्धति को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं ना। इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं ना। तो हमको ना विमी सूत्र निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भौतिक राशि। भौतिक राशि तो हमको पता है, लेकिन ना मात्रक की एक आवश्यकता होती है ना। उसी के लिए ना हम लोग ना यहाँ पे ना कुछ संकेत लिख दिए, और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मूल मात्र, जैसे कि मूल मात्रक के ना है भौतिक राशि लिखा हूँ, यहाँ पे मात्रक लिखा हूँ और संकेत लिखा हूँ। तो जैसे कि द्रव्यमान, भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है, केजी। उसी प्रकार से लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका संकेत क्या करते हैं, एम से संकेत करते हैं ना। उसी प्रकार से समय को सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और उसको हम एस से संकेत करते हैं। उसी प्रकार से ताप को मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, उसको के से करते हैं। और इसी प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ना तीव्रता होता है, तीव्रता की मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, उसको ना CD से संकेत करते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रक होता है मोल, इसको हम ना मोल से ही संकेत करते हैं, है ना। तो ये सब मालूम ही रहेगा, तभी हम लोग ना विमी सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग इसको जैसे ही पढ़ना, तो अभी जस्ट हम ना नेक्स्ट टॉपिक में ना विमी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अभी हमने भौतिक राशियाँ रहती है, उसके ना मात्रक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मात्रक को भी हम लोग हल्के से डिटेल से देख लेते हैं कि होता क्या है, उसका मान क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं कि मीटर क्या होता है। तो मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाशीय निर्वात में, जो प्रकाशीय निर्वात में 1/299729458 सेकेंड की दूरी तय कर सकती है। एक बार देखते हैं, 1 मीटर क्या है, तो 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाशीय निर्वात में 1/29972 डॉट या 0.4458 सेकेंड की दूरी तय कर सकती है। फिर इसी प्रकार से ना अपन ना किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम, है ना। तो 1 किलोग्राम कार्बन परमाणु के 1 किलोग्राम कार्बन परमाणु 12 के 5 गुना 10⁻25 पर परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। तो किलोग्राम मतलब क्या है, 1 किलोग्राम वह है जो कार्बन 12 के 5 गुना 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे ना किलोग्राम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये फिजिक्स की भाषा में है, तो कुछ अलग है ना। जैसे कि एम्पियर के बारे में देखते हैं, तो एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मिनट की दूरी पर, जो निर्वात में 1 मिनट की दूरी पर रखे दो समानांतर और अनंत लंबाई वाले तारों पर प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मिनट लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन मिनट बल उत्पन्न करता है, उसे
एम्पियर कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं एम्पियर क्या है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जो निर्वात में एक मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर और अनंत लंबाई वाले तारों पर प्रवाहित होने वाले, उनके मध्य प्रवाहित होने वाले प्रति मिनट लंबाई 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन मिनट बल उत्पन्न करते हैं, उसे एम्पियर कहते हैं, या एम्पियर का डेफिनेशन के रूप में इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक केल्विन है। केल्विन होता क्या है। तो एक केल्विन वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। 1/100 भाग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं केल्विन क्या है। तो एक केल्विन वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है, और जल की तीनों अवस्थाओं में इसका मान हमेशा निश्चित रहता है ना। जल के मतलब केल्विन का जल की तीनों अवस्थाओं में इसका मान एक निश्चित रहता है। वो मान कितना रहता है। 273.16 केल्विन होता है। जल के तीनों अवस्था में कितना रहता है। 273.116 केल्विन होता है। इसी पे हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है कैंडेला। तो कैंडेला होता क्या है ना। तो एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कैंडेला यहाँ पे क्या है, जैसे कि ज्योति तीव्रता के अपन मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो कैंडेला के रूप को हम कैसे टिप्स यहाँ पे समझते हैं। तो कैंडेला क्या होता है। तो एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है 6वां नंबर क्या आता है, मोल। तो मोल यहाँ पे है क्या है ना। तो मोल मतलब क्या होता है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी कि 6 कार्बन के 0.012 kg में कार्बन परमाणु की संख्या होता है ना। तो मोल यहाँ पे क्या होता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं मोल का मतलब क्या है। एक मोल कार्बन एक फिर से यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो एक मोल है ना, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कि कार्बन 6 के 0.01 kg में कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसमें। इसी प्रकार से हमारे पास 7वां नंबर पे आता है रेडियन। तो एक रेडियन मतलब क्या होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई डिग्री। इसी को हम अगर डिग्री में रखते हैं तो 57.3 डिग्री होता है ना। तो ये सब अपना विमीय सूत्र के कुछ भौतिक राशियों के लिए कुछ हम लोग ना विमीय सूत्र जब ज्ञात करेंगे तो इन सब की हमको आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हमने इसको पहले ना बता दिया। अब ना नेक्स्ट हम ना विमीय सूत्र के बारे में अभी पढ़ेंगे। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालाइज। तो विमा और विमीय सूत्र क्या है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे भौतिक राशि का विमा के बारे में देखते हैं। विमा क्या होता है। तो भौतिक राशि को मूल मात्र को MLT, इसका मतलब होता है मास लेंथ टाइम के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। जैसे कि मैं एक समीकरण के रूप में, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना, मतलब परिभाषा में क्या बोला है, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्र को MLT है ना के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ विमा के रूप में रखना। तो जैसे कि M
एल टी। अब इसके ऊपर मैं घातांक लगा देता हूँ, जैसे कि ए बी सी, है ना। तो मान चल कि एक समीकरण के रूप में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक समीकरण के रूप में बना दिया है। तो भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि को, है ना, तो यहाँ पे हमको विमा के बारे में जानना है। तो विमा क्या है, तो भौतिक राशि को मूल मात्रा को mLT के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। तो मैं एक समीकरण बना दूँ, जैसे कि Q बराबर m के घात a, l के घात b, t के घात c, है ना। तो यहाँ पे अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो विमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विमा का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, इस समीकरण में विमा जो है ना a b c, है ना, a b c उस भौतिक राशि क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा। और Q में लिख दूँ, तो अगर हम किसी भी भौतिक राशि को Q बराबर m के घात a, l के घात b, t के घात c के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं, है ना। और उसके ऊपर लगे घातांकों को विमा कहते हैं। इसी को एक बार हम परिभाषा के रूप में फिर से देख लेते हैं, है ना। किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को mLT के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। और उसको ना mLT के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया, मतलब ये जो लगा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे विमा बोलते हैं। तो Q बराबर m के घात a, l के घात b, t के घात c, और इसके ऊपर लगे घातांकों को हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं ना। मतलब ये जो घातांक लगा इसको हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। और इसको ना m के घात a और l के घात b और t के घात c के रूप में अगर लिखते तो उसको हम ना विमीय सूत्र बोलते हैं। मतलब इनको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर विमा बोलते हैं और इस रूप में पूरे को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं, है ना। तो ये था अपना। तो इसी को हम लोग अगर उदाहरण के रूप में देखते हैं ना, तो जैसे कि एक प्रश्न है, लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो क्षेत्रफल का विमा और विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग जैसे कि हल करते हैं, है ना। प्रश्न में बोला क्या है, तो दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है। तो दिया क्या है इसको देखते हैं, जैसे कि लंबाई लंबाई बोला है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लंबाई लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर है। तो यहाँ पे दिया है जैसे कि दिया है जैसे कि लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई को हम किससे मापते हैं, है ना। जो हमने भौतिक राशि पढ़ा था ना, लंबाई और चौड़ाई, है ना, तो इसको हम लोग किससे मापते हैं, तो इसको हम लोग ना एल से प्रदर्शित करते हैं ना। तो मीटर जैसे कि हम लोग जैसे मापते हैं उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एल से। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, है ना। तो क्षेत्रफल लिख देता हूँ, क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल यहाँ पे होता क्या है ना, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दिया गया है यहाँ पे, है ना, तो लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो क्षेत्रफल का विमा और विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए बोला है। तो दिया है, हमने क्या दिया, तो दिया है लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है ना। लंबाई यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या है, मीटर है। और क्षेत्रफल होता क्या, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे मापते हैं, तो लंबाई को हम लोग ना एल से प्रदर्शित करते हैं और एल गुना एल, है ना। तो एल गुना हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें एक फार्मूला लगता है, जब घात जैसे कि आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ता है। जैसे कि हम लोग ना ए गुना ए बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक होता है ना, तो इसको आपस में जोड़ते हैं, ए 1 + 1 बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ना हमको ना यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि 2 है ना, तो जैसे कि हम लोग ना यहाँ पे 2 आया है, तो इस भौतिक राशि का जैसे कि हमें क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, क्षेत्रफल का विमा, क्षेत्रफल का विमा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है।
क्षेत्रफल का विमीय इसमें कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर विमीय सूत्र देखते हैं तो विमीय सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र है ना। तो जब भी जैसे हमको एल बस का मान निकला, लेकिन हमको ऐसा टाइप से बनाना है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ क्यू बराबर, है ना, क्यू बराबर लिखता हूँ एम। तो एम में कुछ दिया है का, ए का मान मिला है का हमको, ए का मान कुछ भी नहीं है ना। तो ए का मान कुछ भी नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे क्या रख देना है ना। तो इसको हम लोग जैसे एल वाले मिला है, हमको एल वाले मिला है, तो एल वाले में ही हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे घातांक को लगाएंगे। जैसे कि एम है ना, तो एम में कुछ नहीं है, मतलब इसको क्या कहते हैं, 0 कर लेते हैं ना। उसी प्रकार से एल है, तो एल में जैसे कि हमको दे दिया है एल की घात 2, तो इसको यहाँ पे 2 रख देंगे, है ना। उसी प्रकार से ना हमको टी का मान कुछ दिया है, टी का मान भी हमको कुछ नहीं दिया, मतलब इसको 0 रख दें। और ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। तो विमीय सूत्र यहाँ पे ना ये वाला अपन क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एम की घात 0, एम के घात क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम के घात 0, एल के घात 2 और टी के घात 0 होता है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। तो चल अभी ये समझ में आया तो हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं 2-4 प्रश्न, उसके बाद हम लोग को ना विमीय सूत्र ज्ञात करने का आ जाएगा। देखते हैं विमीय सूत्र के बारे में, या विमीय सूत्र ज्ञात करना, है ना। तो विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि मैंने एक आयतन लिया है, तो आयतन बराबर क्या लिख दिया, लंबाई का त्रिघात, है ना। तो आयतन को हम लोग किससे मापते हैं, तो आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं एल से, है ना। तो एल से करते हैं, तो एल का त्रिघात लिख देता हूँ, है ना। अब इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखना है, तो विमीय सूत्र के रूप में है, तो एम की घात 0, एल की घात 3, टी के घात 0, ये क्या है, आयतन का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार से हमारे पास ना द्रव्यमान है और आयतन है। तो घनत्व का विमीय सूत्र अगर ज्ञात करना है, तो घनत्व का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने लिख दिया द्रव्यमान और आयतन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान को करते हैं एम से करते हैं, और आयतन को जस्ट अभी हमने किससे निकाला है, एल के त्रिघात से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल के त्रिघात, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमको विमीय सूत्र, है ना, ये जो निकला है ना, इसको हमको विमीय सूत्र के रूप में ही लिखना है। तो विमीय सूत्र के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमको ना एम का घात कुछ दिया है ना, तो एम का घात दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो एम की घात 1, है ना। उसी प्रकार एल की दिया है, तो एल की घात लेकिन नीचे में है, नीचे में जब भी ना बटन में रहते हैं ना, है ना, मतलब हर और अंश के रूप में रहते हैं, तो वो ना ऊपर चल जाके माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की घात -3, है ना। और टी का मान क्या दिया, कुछ नहीं दिया है, मतलब 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस राशि का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ना इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, एम की घात कुछ नहीं, मतलब एम ही रख देते हैं, है ना। और एल की घात -3 और टी के घात 0, ऐसे भी हम लोग ना इसको ना लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे पास विस्थापन है और समय है ना। तो विस्थापन को हम लोग ना किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विस्थापन को एल से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से करते हैं। अब इसका हमको विमीय सूत्र बनाना है ना। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, एम का मान दिया है, एम का मान कुछ नहीं दिया है, मतलब एम की घात 0, है ना। और एल का मान दिया है, तो एल का मान लिखते हैं, एल को एल ही लिख देते हैं, या तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये बोला था, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे टी दिया है ना, तो मैं यहाँ पे चल 1 लिख के ही बना देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे फिर टी है, लेकिन ये जो है ना बट्टे के रूप में रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, -1 लिखेंगे, है ना। तो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग टी की घात -1 लिखेंगे, है ना। ये इस राशि का क्या है, विमीय सूत्र है। ये किसका विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र है ना। इसी प्रकार से हमारे पास ना यहाँ पे फिर अब आ गया है जैसे कि द्रव्यमान, है ना। एक है एक यहाँ पे दिया रेखीय समीकरण, है ना, एक जैसे चौथा नंबर पे रेखीय संवेग, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। लेकिन हमने क्या है, वेग का पहले से ही विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, है ना। तो विमीय सूत्र जैसे निकाले, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं बोला था, यहाँ पे द्रव्यमान किससे किया था, एम से। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एम से प्रदर्शित कर दूंगा, है ना। एम से प्रदर्शित किया, लेकिन यहाँ पे सीधा गुना के चिन्ह लगा देता हूँ, है ना। जैसे गुना का चिन्ह लगा है, तो है ना, वेग को हमने क्या निकाला था, वेग और चाल का क्या होता है, जैसे कि वेग और चाल के रूप में हमको क्या कहते हैं, एल की घात, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल टी की घात -1। अब इसी का हमको क्या है, विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या लिख देंगे, हमको एम एल टी की घात -1,
ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या है, इस राशि क्या है, विमीय सूत्र है। इसी प्रकार से हमारे पास आ गया त्वरण, है ना। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय लिखा है, तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय होता क्या है, तो यहाँ पे तो वेग में परिवर्तन का मतलब रहता है L/T, ठीक है। और इसके ऊपर में और क्या है ना, यहाँ पे हमें T और है ना, तो इसको ना मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ L/T, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि वेग त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ L/T के घात -2, है ना। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, तो त्वरण का यहाँ पे देखते हैं, तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, m के घात 0, m कुछ नहीं मतलब m के घात क्या है, 0, है ना। और l दिया है तो l को लिख लेते हैं, l के घात 1, यानी लिखें तो भी चलेगा, बोला था, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख लेता हूँ। और t का मान क्या दिया, t का मान दिया -2। हाँ, ये किसका है, ये विमीय सूत्र किसका होता है, त्वरण का। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, m के घात 0 और l के घात 1 और t के घात -2, है ना। उसी प्रकार से ना गुरुत्वीय त्वरण है, तो इन दोनों का सेम होता है। इसका भी क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय होता है ना। तो इसका भी विमीय सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के घात 0, l के घात 1, t के घात -2। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का। ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। तो बल बराबर क्या होता है बोला है ना, तो बल को F से प्रदर्शित करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना। तो द्रव्यमान हमने अभी जस्ट यहाँ पे द्रव्यमान के लिए रखे थे, है ना। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बोला था, है ना। तो द्रव्यमान को हम ना m से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने m लिख दिया, है ना। लेकिन त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण को हमने यहाँ पे लिखा है, तो त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, मानचल त्वरण को हम लोग करते हैं L/T के घात -2, इससे प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसका विमीय बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं m के घात क्या हो जाएगा 1, और L के घात क्या हो जाएगा 1, और T के घात क्या हो जाएगा -2। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास आवेग दिया, आवेग को हम किससे प्रयोग करते हैं, I से प्रयोग करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, बल गुना समय। बल गुना समय दिया, लेकिन हमने बल का भी क्या लिखा था, विमीय सूत्र ये निकाले थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि बल के दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बल है, तो बल का क्या होता है, m के घात m, बल के यहाँ पे क्या दिया है, m L T के घात -2, और गुना के रूप में, गुना के रूप में समय क्या होता है, यहाँ पे t होता है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब आधार समान होते तो घात आपस में जुड़ते हैं, ऐसे बोला था, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर m के घात m L T के घात क्या हो जाएगा, -2 + 1, है ना। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m के घात 1, L के घात 1, T के घात -1। ये इसका ये जो विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, आवेग का विमीय सूत्र। आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m के घात 1, L के घात 1 और T के घात -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दाब है, दाब बराबर क्षेत्रफल गुना बल बराबर क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि बल को हमने क्या निकाला थे, बल का हमने निकाला था यहाँ पे, जैसे कि m L T के घात -2, है ना। और क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या किससे किए थे, और जस्ट अभी निकाले, तो L के घात 2 से प्रदर्शित करते हैं। यह क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे प्रयोग किया, तो इसी को मैं हल करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m L ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, भाग के रूप में रहते हैं ना, तो ना आपस में घटते हैं, है ना। तो ये ऊपर जाए तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L के घात -1। तो इसको मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 1 है ना, और ये हो जाएगा -2, है ना। तो फिर यहाँ पे आएगा T के घात -2। तो इसको हम लोग विमीय सूत्र के रूप में अभी लिखेंगे, हाँ। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो m के घात क्या हो जाएगा, m के घात 1 ही रहेगा, है ना। m के घात 1, और L की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, और T की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे -2,
है ना? तो ये क्या होता है ये वाला जो है रहता है ना दाब का विमी सूत्र। दाब का विमी सूत्र क्या होता है? m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -2, है ना? तो ये सब ना विमी सूत्र ऐसी ना लगभग 80-85 विमी सूत्र होता है, जिनको निकालना होता है या तो याद रखना होता है ना? पता नहीं कौन सा समय कौन-सा फ़ॉर्मूला याद आ जाए या कौन-सा संवेग आ जाए, है ना? तो इसके लिए ना विमीय सूत्र को याद रखना, तो याद याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन निकालने आना चाहिए। अगर निकालने आएगा ना तो ऑटोमेटिक ना वो सॉल्व हो जाएगा।